हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे से रहिएगा, स्टे सेफ एंड नाउ कम टू द पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स का। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स थे, उसके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, फिर वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी पे निकाले थे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ दें। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम से पता चल रहा है कि एक्सिस जो होंगे सब परपेंडिकुलर्स होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये जो थ्योरम है ये 3D बॉडी पे अप्लीकेबल नहीं रहता। ठीक है, 3D बॉडी पे अप्लीकेबल नहीं होगा, केवल प्लेनर बॉडीज़ के लिए रहेगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए। जैसे आइए, जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक प्लेनर बॉडी है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, और दो एक्सिस कोई मान लीजिए आई एक्स और आई वाई। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक, इन दोनों से जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर हम आई जेड निकालेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहीं से पास करा, तीनों एक ही जगह से पास करेंगे, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो आई जेड होगा उसका रिलेशन इन दोनों के साथ रहेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। बॉडी जो है एक्स वाई प्लेन में, बॉडी किस प्लेन में? जो गिवन बॉडी जो अभी हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक्स वाई प्लेन में, और हम लोग आई जेड को देखेंगे किसके टर्म्स में? आई एक्स और आई वाई। ध्यान दीजिएगा, तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए। ठीक है, आई एक्स वाई जेड है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हो गए। तो आइए देखिए, बॉडी एक्स वाई प्लेन में है और हम लोग उसको आई एक्स और आई वाई निकाल के आई जेड का रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे पहले आई एक्स निकालते हैं। तो आई एक्स हम लोग का फॉर्मूला वही होता है, समीशन एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, इसका जहाँ से पास का उसका कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0,0,0। ठीक, पी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, जेड तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम लोग 3D में देख रहे हैं तो, ऐसे तो 2D में है तो प्लेनर बॉडी है। तो अगर हम कोई पी पॉइंट मार रहे हैं जिसका मास एम है और उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट मास है, तो आई एक्स के अबाउट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? वाई, और आई वाई से कितना होगा? एक्स। तो आई एक्स के लिए वाई डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर, और आई वाई के लिए एक्स। तो आई एक्स जो जाएगा वो एम इंटू आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर की जगह क्या हो जाएगा? वाई। एक्स एक्सिस के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा? ये वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल कितना है इसका कोऑर्डिनेट? वाई। तो आई एक्स की वैल्यू समीशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। आई वाई की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो वाई के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना होगा यानी एक्स। तो आई वाई के लिए एम एक्स स्क्वायर, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा आई वाई के लिए। ठीक है, तो समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जेड निकालने की कोशिश करते हैं। जेड ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आई जेड जो होगा उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके लिए? आई जेड के लिए। ठीक, तो आई जेड के लिए हम लोग एम इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, तो आई जेड का जो देखेंगे तो ये एम इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फर्दर जब हम इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ओपन, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस समीशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। ये आई एक्स हो जाएगा, ये आई वाई हो जाएगा। तो आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई, यानी बॉडी एक्स वाई प्लेन में था तो आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या हो गई? आई जेड हो गई। एक्स वाई प्लेन में था तो आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या हो गई? आई जेड हो गई। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? समझे बात को? प्लेनर बॉडी के लिए अप्लीकेबल है, 3D बॉडी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्लेनर बॉडी के लिए अप्लीकेबल है, 3D बॉडी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, डिस्क्रीट मास पॉइंट मासेस के लिए अप्लीकेबल है, मगर प्लेन में होने चाहिए, 3D में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्लेन में कुछ भी हो, चाहे डिस्क्रीट मास हो चाहे कंटिन्यूस मास हो, 2D में हो, ठीक है, तो उसके लिए अप्लीकेबल होगा। 1D में हो तो भी अप्लीकेबल होगा, पर 3D के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन था, क्लियर है? यहाँ से थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसे अगर एक्स वाई प्लेन में था तो क्या हो जाएगा आपका?
आई जेड की वैल्यू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर आपको वाई जेड प्लेन में रहेगा तो आई एक्स परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आई एक्स की वैल्यू आई वाई प्लस आई जेड होना चाहिए। जेड एक्स प्लेन में रहेगा तो आई वाई हो जाएगा जो आई जेड प्लस आई एक्स। जिस प्लेन में है उन दोनों का सम परपेंडिकुलर वाले के बराबर होगा। जेड एक्स में है तो आई जेड प्लस आई एक्स आई वाई के बराबर, वाई जेड में है तो आई वाई प्लस आई जेड आई एक्स बराबर, एक्स वाई में तो आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड के बराबर। क्लियर है? ध्यान दीजिए, आपको ध्यान क्या देना है कि तीनों एक्सिस सेम पॉइंट से पास करे, कॉन्करेंट हो और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस पे हम एक पुराना क्वेश्चन देख ले रहे हैं। याद है हम लोग सॉल्व किए थे 3 रॉड वाला, तीनों का रॉड मतलब इक्विलेटरल था, एल एल एल, तीनों का मास एम था, तो एक एक्सिस ऐसे लिए थे, एक एक्सिस पिछले पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे। तो इस वाले एक्सिस से हमारा एम एल स्क्वायर बाई 4 आया था, और इस वाले एक्सिस से जो पैरेलल टू द बेस था वो 5 एम एल स्क्वायर बाई 4 आया था। अगर कोई बोले कि यहाँ पे इस वाले के परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे कोई परपेंडिकुलर टू द प्लेन और यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, तो निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो एक तरह से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो दोनों का हम सम कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सम कर देंगे तो निकल आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का सम ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों का सम तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा उसका निकल आएगा। तो आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स वैल्यू 5 एम एल स्क्वायर बाई 4, आई वाई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 4, दोनों ऐड करोगे तो 3/2 एम एल स्क्वायर यहाँ के अबाउट आ जाएगा, जो इसके यहाँ से पास करेगा पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। याद रखिए तीनों रॉड एल था और तीनों का मास एम था। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले लेक्चर में, देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। वर्टिकल वाले के लिए जो कि इसके मतलब एल्टीट्यूड से जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक उस पॉइंट से पास कर वर्टेक्स से और पैरेलल टू द बेस। क्लियर है? तो दोनों का सम कर देंगे तो एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और परपेंडिकुलर टू ये वाला पॉइंट से पास करते हुए मिलेगा, ये वाले पॉइंट से, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो उसका 3/2 एम एल स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लोग वो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का ही पढ़ेंगे, मगर अब 2 डायमेंशनल बॉडी यानी रिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू।